ईरान की धरती धधक रही है और अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में बारूद की गंध है, लेकिन इस धुएं के पीछे वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच एक ऐसा खेल चल रहा है जिसने बीजिंग की नींद उड़ा दी है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भीषण जंग ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन पीछे से गोटियां सेट कर रहे हैं। लेकिन असली धमाका ईरान के मोर्चे पर नहीं, बल्कि बंद कमरों में हो रहा है, जहां अमेरिका के दूत और भारत के दिग्गज एक पेपर पर साइन करने वाले हैं। ये पेपर नहीं है, ये चीन के ताबूत की आखिरी कील है। ट्रंप के खास दूत सर्जियो गोर ने अचानक एक ऐसी खबर दी है जिसने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल मैप को हिलाकर रख दिया है। भारत और अमेरिका एक ऐसी डील के बेहद करीब हैं जो आने वाले 50 सालों तक दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी। ईरान के आसमान में मिसाइलें घूम रही हैं, पूरी दुनिया तेल की कीमतों को लेकर कांप रही है, लेकिन अमेरिका इस वक्त भारत के सामने झोली फैलाकर खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया है कि बिना भारत के वो चीन को धूल नहीं चटा सकता। सर्जियो गोर का बयान कोई मामूली बयान नहीं है, ये एक ऐलान है कि अब दुनिया की सप्लाई चेन का बॉस बदलने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों को लेकर जो समझौता होने जा रहा है, वो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का नया गॉडफादर बना देगा। इस डील की गहराई इतनी ज्यादा है कि चीन के राष्ट्रपति को अपनी पूरी स्ट्रेटजी दोबारा लिखनी पड़ रही है। आखिर क्या है इस डील में? क्यों अमेरिका ईरान की जंग के बीच भारत की तरफ भागता हुआ आया? और सबसे बड़ी बात, भारत ने इस बार अमेरिका से क्या मनवा लिया है? ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिकोड करेंगे। अब जरा इस मंजर को समझिए। साल 2026 चल रहा है। दुनिया एक तरफ युद्ध की आग में जल रही है और दूसरी तरफ तकनीक की रेस अपनी चरम सीमा पर है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सेमीकंडक्टर चिप्स, फाइटर जेट्स और स्पेस रॉकेट्स, इन सब को बनाने के लिए कुछ खास तरह के पत्थरों और मिट्टियों की जरूरत होती है, जिन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। अब तक इन पर चीन का कब्जा था। चीन जिसे चाहता उसे ये मिनरल्स देता, जिसे चाहता उसे भिखारी बना देता। लेकिन अब खेल पलट गया है। अमेरिका के दूत सर्जियो गोर ने साफ कर दिया है कि भारत और अमेरिका अब इस सेक्टर में पार्टनर बनने जा रहे हैं। ये पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक रणनीतिक प्रहार है। जब ईरान की जंग की वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन टूट रही थी, तब भारत ने अपना पत्ता चला और अमेरिका को एहसास दिला दिया कि अगर उसे टिकना है तो उसे भारत की शर्तों पर आगे बढ़ना होगा। ईरान के मोर्चे पर जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़ा पर्दा है। असली खेल तो उन खदानों का है जहां लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट निकलता है। अमेरिका को पता है कि अगर ईरान की वजह से मिडिल ईस्ट का रास्ता बंद हुआ तो उसकी पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। उसे एक ऐसा भरोसेमंद साथी चाहिए जो न केवल ताकतवर हो, बल्कि जिसके पास दुनिया को लीड करने का विजन भी हो। और यहाँ भारत की एंट्री होती है। सर्जियो गोर ने जो खुशखबरी दी है, उसका सीधा मतलब ये है कि अब भारत के पास वो टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम अपने देश की मिट्टी से सोना यानी क्रिटिकल मिनरल्स निकाल पाएंगे। चीन इस वक्त गुस्से से लाल है, क्योंकि उसे पता है कि अगर भारत और अमेरिका मिल गए तो उसकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। दुनिया के नक्शे पर ईरान एक ऐसा पॉइंट बन गया है जहां से चिंगारी निकल रही है, लेकिन भारत उस चिंगारी को अपनी तरक्की की आग में बदलने का दम रखता है। अमेरिका के साथ होने वाली ये क्रिटिकल मिनरल डील दरअसल एक सुरक्षा कवच है। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ कुछ खनिजों के लिए इतनी अफरा तफरी क्यों? तो भाई, बात यह है कि बिना इन मिनरल्स के आपका स्मार्टफोन एक डब्बा है, आपकी टेस्ला कार एक लोहे का ढेर है और आपके देश की मिसाइलें सिर्फ खिलौने। इन मिनरल्स पर कब्जे का मतलब है पूरी दुनिया की नब्ज पर कब्जा। और आज 2026 में भारत उस नब्ज को पकड़ने जा रहा है। ट्रंप प्रशासन के दूत ने जो संकेत दिए हैं, वो बता रहे हैं कि बहुत जल्द वॉशिंगटन में एक बहुत बड़े समझौते पर मुहर लगने वाली है। लेकिन रुकिए, ये डील इतनी आसान भी नहीं थी। इसके पीछे महीनों की कूटनीति और भारत का वो सख्त रवैया है जिसने अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया। भारत ने साफ कह दिया था कि हमें सिर्फ खरीदार मत समझो, हमें पार्टनर बनाओ, हमें वो टेक्नोलॉजी दो जो तुमने दुनिया से छिपा कर रखी है। और ईरान संकट ने अमेरिका को इतना मजबूर कर दिया कि उसे भारत की हर बात माननी पड़ी। अब भारत के पास न केवल अपनी खदानें होंगी, बल्कि हम दुनिया भर की खदानों में अमेरिका के साथ मिलकर खुदाई करेंगे। ये एक ऐसी खबर है जो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। लेकिन चीन इस डील को रोकने के लिए क्या चालें चल रहा है? और क्या ईरान की जंग इस डील पर कोई असर डालेगी? आगे की कहानी और भी रोमांचक है। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है, उसने पूरी दुनिया के मार्केट को हिलाकर रख दिया है। क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन भारत की नजर तेल से आगे बढ़कर भविष्य की ऊर्जा पर है।
सर्जियो घोर ने जो खुशखबरी सुनाई है उसका असली मतलब ये है कि अब अमेरिका भारत को अपनी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का सबसे अहम हिस्सा मान चुका है। इसका मतलब है कि अब लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए हमें चीन के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। भारत अब खुद इन चीजों को प्रोसेस करेगा और दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। सोचिए, जो चीन कल तक हमें आंखें दिखाता था, कल वो हमारे ही प्रोसेस किए हुए माल के लिए लाइन में खड़ा होगा। ये डील भारत की इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज की तरह है। 2026 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ में इस एक डील की वजह से 2% का उछाल आ सकता है। लाखों नई नौकरियां सिर्फ इस सेक्टर में पैदा होंगी। लेकिन सबसे बड़ी जीत तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हुई है। ईरान की जंग की वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच ये तालमेल दिखा रहा है कि नई दुनिया का केंद्र अब दिल्ली बन चुका है। अमेरिका के दूत का भारत आना और ये कहना कि हम डील के बिल्कुल करीब हैं, ये बताता है कि अमेरिका अब भारत को अपना जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि बराबरी का दोस्त मानता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स आखिर होते क्या हैं और क्यों इनके लिए पूरी दुनिया में कोहराम मचा है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बैटरी लिथियम से बनती है। आप जो इलेक्ट्रिक बाइक या कार देखते हैं उसका दिल कोबाल्ट और निकल से धड़कता है। और जो आधुनिक हथियार या फाइटर जेट्स होते हैं उनमें इस्तेमाल होने वाली मैग्नेट रेयर अर्थ एलिमेंट्स से बनती है। अब तक दुनिया का 80% से ज्यादा हिस्सा इन चीजों के लिए चीन पर निर्भर था। चीन जब चाहता था इनके दाम बढ़ा देता था या सप्लाई रोक देता था। जापान और अमेरिका जैसे देश चीन की इस हरकत से तंग आ चुके थे। इसीलिए जब ईरान की जंग की वजह से सप्लाई चेन में एक और बड़ा खतरा पैदा हुआ तो अमेरिका ने तय किया कि अब और देरी नहीं की जा सकती। भारत के पास इन मिनरल्स का भंडार है, बस कमी थी तो सही टेक्नोलॉजी की, और अब इस डील के जरिए वो कमी भी पूरी होने जा रही है। ट्रंप के दूत सर्जियो घोर ने जो इशारा किया है वो असल में भारत के लिए एक गोल्डन टिकट है। इस डील के तहत भारत और अमेरिका मिलकर उन देशों में निवेश करेंगे जहां ये खनिज प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, जैसे कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका। इससे चीन का जो एकाधिकार मोनोपोली था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा। भारत अब केवल एक कंज्यूमर नहीं रहेगा बल्कि एक ग्लोबल सप्लायर बनेगा। ये बदलाव इतना बड़ा है कि इसे आर्थिक आजादी की दूसरी लड़ाई कहा जा सकता है। सोचिए, जब पूरी दुनिया युद्ध के डर से सहमी हुई है तब भारत अपने भविष्य की नींव इतनी मजबूती से रख रहा है कि आने वाले दशकों तक कोई हमें हिला नहीं पाएगा। ईरान में जो धमाके हो रहे हैं वो दुनिया को डरा रहे होंगे, लेकिन भारत के लिए ये अपनी ताकत दिखाने का मौका है। अमेरिका को इस वक्त भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को अमेरिका की। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन ने बिना वक्त गंवाए अपने सबसे खास आदमी को भारत भेजा। सर्जियो घोर ने जो खुशखबरी दी है उसके पीछे भारत की वो मेहनत है जो पिछले कई सालों से पर्दे के पीछे चल रही थी। हमने अपनी माइनिंग पॉलिसी बदली, हमने नए ब्लॉक्स की नीलामी की और हमने दुनिया को बताया कि भारत अब बिजनेस के लिए पूरी तरह तैयार है। नतीजा आपके सामने है। अमेरिका खुद चलकर हमारे पास आया है, लेकिन असली थ्रिलर तो अब शुरू होता है। चीन इस डील को इतनी आसानी से नहीं होने देगा। खुफिया रिपोर्ट्स की माने, चीन ने इस डील में अड़ंगा लगाने कई एशियाई देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वो चाहता है कि भारत को ये टेक्नोलॉजी न मिले, लेकिन चीन ये भूल गया कि ये 2026 का भारत है। हमें पता है कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ईरान की जंग ने हमें सिखा दिया है कि किसी एक देश या एक रीजन पर निर्भर रहना खुदकुशी के बराबर है। इसलिए भारत अब अपनी सप्लाई चेन को इतना फैला रहा है कि अगर कल को पूरी दुनिया में कहीं भी युद्ध छिड़े तो भी भारत की रफ्तार न थमे। सर्जियो घोर का बयान एक और वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जल्द खुशखबरी मिलने की बात कही है। इसका मतलब है कि ड्राफ्ट तैयार है, बस पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक आखिरी मुलाकात और सिग्नेचर की देरी है। ये डील भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को चांद तक ले जाएगी। जब हमारे पास खुद का कच्चा माल होगा और खुद की टेक्नोलॉजी होगी तो दुनिया की कोई भी कंपनी भारत आने से मना नहीं कर पाएगी। टेस्ला से लेकर एप्पल तक हर कंपनी को अपनी फैक्ट्रियां भारत में लगानी ही पड़ेंगी। ये है वो मास्टर स्ट्रोक जिसकी वजह से आज वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच फोन की घंटियां लगातार बज रही हैं। ईरान की जंग के बीच अमेरिका का ये कदम दिखाता है कि वो चीन को घेरने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और भारत इस पूरी बिसात का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। राष्ट्रवादी नजरिए से देखें तो ये भारत की कूटनीतिक जीत का शिखर है। हमने बिना युद्ध में शामिल हुए, बिना किसी का पक्ष लिए अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखा है।
अमेरिका को यह समझ आ गया है कि अगर उसे 21वीं सदी में महाशक्ति बने रहना है तो उसे भारत का साथ चाहिए ही होगा। सर्जियो गोर ने जो खुशखबरी दी है वो सिर्फ एक डील की नहीं है, वो भारत के ग्लोबल लीडर बनने की मुहर है। ईरान के जलते हुए रेगिस्तान से लेकर दिल्ली के ठंडे गलियारों तक हर जगह चर्चा सिर्फ एक ही है, क्या भारत अब दुनिया का नया इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाला है? जवाब है हाँ। इस क्रिटिकल मिनरल डील के बाद भारत की स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसी कभी सऊदी अरब की तेल की वजह से हुई थी, लेकिन हमारा दबदबा तेल पर नहीं बल्कि उस तकनीक पर होगा जो भविष्य की दुनिया चलाएगी। सर्जियो गोर ने जो खुशखबरी दी है वो हर उस भारतीय के लिए गर्व की बात है जो अपने देश को दुनिया के टॉप पर देखना चाहता है। चीन की बौखलाहट और अमेरिका की बेचैनी के बीच भारत अपनी एक अलग राह बना चुका है। इस डील की बारीकियों को देखें तो ये सिर्फ व्यापार नहीं है, इसमें डिफेंस और स्पेस सेक्टर के लिए भी बहुत कुछ है। हमारे तेजस फाइटर जेट्स और इसरो के रॉकेट्स के लिए जो खास मटेरियल चाहिए वो अब हमें इसी डील के जरिए आसानी से मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारी सेना और हमारे वैज्ञानिक अब और भी ज्यादा ताकतवर होंगे। ईरान की जंग ने दुनिया को असुरक्षित बना दिया है, लेकिन भारत और अमेरिका की ये दोस्ती एक स्थिर और मजबूत भविष्य की गारंटी दे रही है। ये डील भारत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी जो हमें ग्लोबल झटकों से बचाएगी। अमेरिका के साथ ये समझौता एक नई शुरुआत है। ट्रंप के दूत ने जो भरोसा दिखाया है वो बताता है कि भारत की साख पूरी दुनिया में कितनी बढ़ गई है। अब हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, अब दुनिया हमारे साथ काम करने के लिए उतावली है। ईरान की जंग खत्म हो या ना हो, लेकिन भारत की ये जो तरक्की की जंग है इसे अब कोई नहीं रोक सकता। सर्जियो गोर की खुशखबरी ने ये साफ कर दिया है कि 2026 का ये साल भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये डील चीन की तानाशाही के खिलाफ एक बड़ा कदम है और भारत की संप्रभुता का एक नया ऐलान है। अब आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो सुनिए, जब ये मिनरल्स भारत में ही प्रोसेस होंगे तो आपकी गाड़ियां सस्ती होंगी, बिजली के बिल कम होंगे और आपके हाथ में मौजूद गैजेट्स और भी एडवांस होंगे। यानी देश की तरक्की के साथ साथ आपकी जेब पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। ये है भारत की वो दूरगामी सोच जिसने अमेरिका को भी अपना मुरीद बना लिया है। ईरान और अमेरिका के बीच की तनातनी ने एक अवसर पैदा किया और भारत ने उस अवसर को दोनों हाथों से लपक लिया। सर्जियो गोर ने जिस जल्दबाजी और उत्साह के साथ ये बयान दिया है उससे साफ है कि वॉशिंगटन में भी इस डील को लेकर बहुत दबाव है। अमेरिका को अपनी इंडस्ट्री बचानी है और उसे पता है कि भारत के बिना ये मुमकिन नहीं है। चीन की धमकियों के बीच भारत ने जो स्टैंड लिया है उसने अमेरिका को भरोसा दिलाया है कि भारत ही वो पार्टनर है जो मुश्किल वक्त में साथ निभा सकता है। ईरान की आग में पूरी दुनिया की इकोनॉमी झुलस सकती है, लेकिन भारत ने अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जो हमें सीधे खुशहाली की ओर ले जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात बहुत अहम है। भारत अब केवल अपनी जमीन पर मौजूद खनिजों तक सीमित नहीं है। इस डील के बाद भारतीय कंपनियां अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया के हर कोने में माइनिंग कर सकेंगी। ये एक ग्लोबल प्रेजेंस है जो भारत को एक असली महाशक्ति बनाएगी। सर्जियो गोर की ये खुशखबरी दरअसल भारत के बढ़ते कदमों की आहट है जिसे अब पूरी दुनिया सुन रही है। चीन की सिट्टी पिट्टी गुम है क्योंकि उसे अपनी बादशाहत हाथ से जाती दिख रही है, और हम भारतीय, हम तो बस अपनी इस जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान की जंग के बीच अमेरिका ने जो ये धमाका किया है उसने ये साबित कर दिया है कि भारत की अहमियत अब किसी से छुपी नहीं है। ये डील सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में भारत की तकदीर बदलने वाली है। सर्जियो गोर का बयान एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। जब ये एग्रीमेंट फाइनल होगा और भारत की जमीन से वो दुर्लभ खनिज निकलने शुरू होंगे तब दुनिया देखेगी कि नया भारत क्या कर सकता है। ये राष्ट्रवादी जोश और जोश भरी आवाज में कहने वाली बात है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। अब नजरें टिकी हैं उस फाइनल सिग्नेचर पर जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। सर्जियो गोर की खुशखबरी ने माहौल बना दिया है। ईरान की जंग भले ही दुनिया के लिए सिरदर्द हो, लेकिन भारत के लिए ये अपनी कूटनीति का लोहा मनवाने का समय है। हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ये डील भारत के उज्जवल भविष्य की नींव है, एक ऐसा भविष्य जहां हम किसी पर निर्भर नहीं होंगे बल्कि दुनिया हम पर निर्भर होगी। ईरान के मोर्चे पर जो बारूद बरस रहा है उससे इतर भारत की ये शांतिपूर्ण लेकिन बेहद ताकतवर जीत है। अमेरिका के दूत का ये कहना कि हम बहुत करीब हैं, ये इशारा है कि बहुत जल्द भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, एक सकारात्मक भूचाल। चीन के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि उसका जो मिनरल कार्ड था
वो अब बेकार हो चुका है। भारत ने अपना खेल बड़ी ही खामोशी से लेकिन बेहद आक्रामकता के साथ खेला है। सर्जियो घोर की इस खुशखबरी के बाद अब बस उस दिन का इंतजार है जब ये समझौता आधिकारिक हो जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक डील की नहीं है, ये कहानी है एक उभरते हुए भारत की। एक ऐसा भारत जो अपनी शर्तों पर दुनिया चलाता है। अमेरिका का पीछे आना और भारत का आगे बढ़ना, ये बदलाव 2026 की सबसे बड़ी सच्चाई है। ईरान की जंग के बीच जो ये खुशखबरी आई है, उसने भारत के करोड़ों युवाओं के लिए उम्मीद के नए दरवाजे खोल दिए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स की ये रेस भारत जीत चुका है, बस फिनिशिंग लाइन पार करना बाकी है। सर्जियो घोर का ये बयान भारत की उस बढ़ती ताकत का सबूत है जिसे अब दुनिया का हर देश सलाम कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भारत की कूटनीति ने इस संकट को भी एक बड़े अवसर में बदल दिया है। जब दुनिया तेल के कुओं पर लड़ रही थी, भारत ने अपनी नजरें उन खनिजों पर टिका दी जो कल की दुनिया को चलाएंगे। सर्जियो घोर, जो ट्रंप के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं, उनका भारत आकर ये कहना कि हम डील के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये भारत की उस बढ़ती धमक का परिणाम है जिसे अब वॉशिंगटन भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। चीन ने पिछले 3 दशकों से इन खनिजों पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि उसे लगता था वो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है, लेकिन 2026 में भारत ने उसका ये गुरूर तोड़ दिया है। अमेरिका के साथ ये डील दरअसल एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक यानी भू राजनीतिक भूकंप है। जैसे ही ये डील फाइनल होगी, बीजिंग की पूरी सप्लाई चेन हिल जाएगी। भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि यूरोप और जापान जैसे देशों के लिए भी एक सुरक्षित और भरोसेमंद सप्लायर बनकर उभरेगा। सर्जियो घोर ने जो खुशखबरी दी है, वो असल में चीन के लिए एक चेतावनी है। लेकिन क्या ये डील इतनी आसानी से हो गई? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे भारत की वो हार्ड नेगोशिएशन यानी सख्त सौदेबाजी है जिसके लिए पीएम मोदी की टीम जानी जाती है। भारत ने साफ कर दिया था कि हमें सिर्फ अमेरिका के खदानों में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, हमें वो क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग नो हाउ चाहिए जो अब तक सिर्फ कुछ ही हाथों में थी। अमेरिका को पता था कि अगर उसने भारत को ये नहीं दिया तो भारत अपने दम पर कोई और रास्ता तलाश लेगा। ईरान संकट ने अमेरिका को ये एहसास दिला दिया कि उसके पास वक्त बहुत कम है और भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो चीन के सामने दीवार बनकर खड़ा हो सकता है। ईरान की जंग की वजह से जब लॉजिस्टिक्स और शिपिंग की हालत खराब हो रही थी, तब भारत ने अपना प्रपोजल टेबल पर रखा। भारत ने कहा कि हम अपनी माइनिंग कैपेसिटी बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन हमें लेटेस्ट अमेरिकन मशीनरी और फंडिंग चाहिए। सर्जियो घोर के मुताबिक ट्रंप प्रशासन इन सभी शर्तों पर सहमत हो गया है। ये डील भारत को अगले 25 सालों के लिए एक टेक्नोलॉजी लीडर बना देगी। जब आपके पास कच्चा माल होगा और उसे रिफाइन करने की ताकत होगी, तो दुनिया के बड़े बड़े टेक जायंट्स आपके पीछे भागेंगे। ये है वो राज जो सर्जियो घोर की खुशखबरी के पीछे छिपा है। ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष भले ही हिंसक हो, लेकिन भारत की ये जीत कलम और कूटनीति से हासिल की गई है। अमेरिका के दूत का भारत आना और ये खुशखबरी देना कि दुर्लभ खनिज समझौते पर काम लगभग पूरा हो चुका है, ये भारत के क्रोधों लोगों के लिए एक दिवाली बोनस जैसा है। सोचिए, जब हमारे देश में ही लिथियम की बैटरी बनेगी तो मोबाइल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितनी सस्ती हो जाएंगी। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जो अब धुंधली नहीं बल्कि बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इस डील का सबसे रोमांचक हिस्सा ये है कि ये सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे देशों को भी जोड़ने की योजना है। एक ऐसा मिनरल अलायंस यानी खनिज गठबंधन बन रहा है जिसमें भारत सेंटर पॉइंट होगा। सर्जियो घोर ने जो संकेत दिए हैं, उसके मुताबिक भारत इस पूरे गठबंधन का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। ईरान की जंग ने सप्लाई चेन की जिस कमजोरी को उजागर किया था, भारत ने उस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। ये है 2026 का वो भारत जो किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने विजन के साथ चलता है। चीन की बौखलाहट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके सरकारी अखबार अब भारत और अमेरिका की इस बढ़ती नजदीकी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि वक्त बदल चुका है। ईरान के रेगिस्तान में जो आग लगी है, उसने पूरी दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं। अमेरिका अब ये रिस्क नहीं ले सकता कि उसकी इकोनॉमी का रिमोट कंट्रोल चीन के पास रहे, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत भारत में लगा रहा है। सर्जियो घोर की ये खुशखबरी भारत के हर उस नागरिक के लिए गर्व का विषय है जो देश को आर्थिक महाशक्ति बनते देखना चाहता है।